साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की रसायन के अंतर्गत अध्याय 4 में संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी VSEPR थ्योरी की चर्चा करेंगे। आप जान चुके हैं कि लुईस सिद्धांत के अनुसार तत्वों के अष्टक पूरे होने के बाद भी उनके स्थायित्व, उनके यौगिकों के निर्माण इत्यादि कैसे होते हैं, किंतु इनसे उनकी जो संरचना है, उनकी जो आकृति है वो स्पष्ट नहीं होती है। इसके लिए समय समय पर अलग अलग सिद्धांत दिए जाते रहे हैं। 1940 में सिजविक तथा पॉवेल ने संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसको 1957 में नायहॉम और गिलेस्पी ने संशोधित किया और इसको डेवलप किया। इनके अनुसार VSEPR सिद्धांत की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली अवधारणा है कि अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म आपके सहभाजित यानी बॉन्डेड पेयर भी हो सकते हैं और असहभाजित यानी लोन पेयर भी हो सकते हैं। इनकी संख्या के आधार पर ही इनकी जो अणु है उसकी आकृति निर्भर करती है। दूसरी धारणा है इसमें केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है उन पर ऋण आवेश होते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरी धारणा यह है कि इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयास करते हैं जिनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो, अर्थात उनके मध्य अधिकतम दूरी हो। क्योंकि प्रतिकर्षित होते हैं और आपको पता है स्थायित्व के लिए क्या जरूरी है, सबसे कम ऊर्जा हो यानी कम से कम प्रतिकर्षण की स्थिति में वो रुकना चाहते हैं। चौथी धारणा है संयोजकता कोष एक गोले के रूप में माना जाता है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित रहते हैं। जो वैलेंसी शेल है वो एक स्फीयर के रूप में माना जाता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो लोन पेयर हैं या बॉन्डेड पेयर हैं, वो गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित रहते हैं। पांचवी धारणा है मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुआबंध को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। यदि 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उनको एकल सुपर युग्म के रूप में माना जाता है। छठवीं धारणा है यदि अणु को 2 या अधिक अनुनादी संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सकता हो तो इस स्थिति में VSEPR का जो मॉडल है ऐसी प्रत्येक संरचना पर लागू होता है और जो अधिकतम स्थायी संरचना यानी कम से कम ऊर्जा वाली संरचना है उसको ही हम मानते हैं। उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण का जो अन्योन्य क्रिया होती है उसका क्रम इस तरह बताया कि सबसे अधिक प्रतिकर्षण लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है, यानी लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो अधिकतम होता है। उससे कम प्रतिकर्षण होगा लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में, और बॉन्डेड पेयर के बीच में सबसे कम प्रतिकर्षण होगा। यानी प्रतिकर्षण का क्रम ये है, यदि लोन पेयर हैं तो सबसे अधिक दूरी पर रहेंगे, सबसे अधिक प्रतिकर्षित होंगे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है इसके बीच में उससे कम प्रतिकर्षण होगा और सबसे कम प्रतिकर्षण होगा बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में। यानी किसी अणु में पास में कौन अधिक पास में आएगा, कोण किसका सबसे कम होगा, सबसे कम कोण होगा बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में।
आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो हमें यही एंगल देखना होता है। तो सबसे न्यूनतम कोण किसका होगा? बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच का। तो पूरे 3 डायमेंशनल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो सबसे छोटा कोण होता वही कोण आपका बॉन्ड एंगल के रूप में जाना जाता है, वही बॉन्डेड पेयर के बीच में होता है। नाइहोम तो गिल्स्पी ने बताया कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो केंद्रीय परमाणु पर लोकलाइज्ड रहता है। यानी केवल वो ऐसा क्यों लेता है कि लोन पेयर के बीच में अधिकतम प्रतिकर्षण है? इसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर हैं, लोन पेयर पूरा का पूरा केंद्रीय परमाणु के बैलेंसिंग शेल पे ही रहता है। लेकिन जो बॉन्डेड पेयर हैं, जो आबंधी युग्म हैं, वो सहभाजित होते हैं, यानी वो दो परमाणुओं के बीच में रहते हैं। तो जो लोन पेयर है वो आपके बैलेंस शेल का जो गोला है इस पर अधिक स्थान घेरती है। अधिक स्थान घेरने के कारण ये अधिक प्रतिकर्षण करते हैं, या यूं कह दें हम कि ये अधिक पास पास में होते हैं। लोन पेयर आपके बैलेंस शेल जो केंद्रीय परमाणु होता है उस पर ही होते हैं पूरे के पूरे, इसलिए वो अधिक स्थान घेरते हैं। इसलिए दो लोन पेयर के बीच में अधिक प्रतिकर्षण होता है। और लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में, यानी एक लोन पेयर है और दूसरा बॉन्डेड पेयर है, यानी दूसरा आबंधी से माने सहभाजित युग्म है, पहला सहभाजित युग्म है, तो इनके बीच में इसकी तुलना में थोड़ा कम प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इसमें एक बॉन्डेड पेयर है जो थोड़ा कम स्थान घेरेगा। जबकि बॉन्डेड पेयर दोनों सहभाजित हैं, यानी दोनों कम कम स्थान घेरेंगे, तो सबसे न्यूनतम प्रतिकर्षण इन्हीं में होगा। इसमें अब हम अणुओं की जो ज्यामिति है, उनकी जो आकृति है, उसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, ऐसे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर न हो, यानी इन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, तो उनकी जो आकृतियां हैं वो एक नियमित रहती हैं। जबकि दूसरा प्रकार है जिनमें केंद्रीय परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म है, माने जो लोन पेयर हैं, ये इनकी जो आकृतियां हैं वो विकृत हो जाती हैं, इनकी जो ज्यामिति है वो आदर्श नहीं रहती हैं। इनमें लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण इनके कोण में कमी आ जाती है। आइए हम एक एक करके विचार करें। पहले हम लेते हैं ऐसे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी लोन पेयर ना हो। इनमें आप देखें, सबसे पहले अपन Ab2 प्रकार के देखें। चूंकि दो परमाणुओं वाले में तो कोण बनता नहीं है, तो 3 से ही शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं अपन Ab2, यानी केंद्रीय परमाणु के अगल बगल आपके दो परमाणु और हैं। इनकी आकृति रेखीय होगी। क्यों होगी रेखीय? क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगी तभी इसमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा, यानी इनके बीच में 180 अंश का कोण रहेगा। इससे बड़ा कोण हो नहीं सकता। इसके उदाहरण है BeCl2 और HgCl2। बेरिलियम में बाह्यतम कक्ष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से साझा करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से साझा करता है। इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। इसकी आकृति रेखीय होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लें Ab3, यानी केंद्रीय परमाणु के तीन तरफ 3 परमाणु हैं। अब चूंकि टोटल एंगल कितना होता है, इस प्लेन का टोटल एंगल 180 अंश होता है। चूंकि तीनों समान हैं, तीनों बॉन्डेड पेयर हैं, इसलिए तीनों में समान प्रतिकर्षण होगा, तो ये तीनों समान दूरी पर रहेंगे, यानी इन तीनों के बीच 120 अंश का कोण होगा।
क्योंकि 360 में अगर 3 का भाग देंगे तो आपको 120 मिलेगा। तो तीनों कोण 120 के होंगे और इसकी जो अणु की ज्यामिति है वो कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय इसका उदाहरण है BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसमें भी बोरॉन को देखें, बोरॉन के संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों एक एक फ्लोरीन से साझा करते हैं, तो इसमें कोई लोन पेयर शेष नहीं बचता। इस तरह से BF3 की आकृति त्रिकोणीय समतलीय होगी। चौथा प्रकार है AB4 का, यानी इसमें केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 अन्य परमाणु हैं। इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलक तो आप जानते ही हैं। चतुष्फलक का मतलब है आपके नीचे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे एक एक त्रिभुज और इस तरह लगा हुआ है कि सबके शीर्ष ऊपर मिल जाए। हम इसको इस तरह भी दर्शा सकते हैं। देखिए, एक मान लो आपका बड़ा त्रिभुज है ABC नीचे, इसकी इस भुजा पे AB भुजा पे एक त्रिभुज बनाया हमने, ऊपर की ओर खड़ा कर दिया, इसका शीर्ष हो गया जी। दूसरा AB भुजा पे एक त्रिभुज है, इसको खड़ा कर दिया, इसका शीर्ष मिला दिया सी से। और तीसरा BC भुजा पे एक त्रिभुज को मिला दिया। तो 3 डायमेंशन में अपन क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज नीचे दिया, उसकी सभी भुजाओं पे एक एक त्रिभुज बना दिया और सबके शीर्ष मिला दें तो वो बन जाता है चतुष्फलक, समचतुष्फलक। इसके जो केंद्र है उसके केंद्र में आपका केंद्रीय परमाणु है। ये अधिकतम कोण इसमें कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का, यानी हम इसको 109.5 डिग्री लिख सकते हैं। नहीं, 109.5 डिग्री का कोण होता है सभी तरफ, सभी दिशाओं में। ये कोण कितना होता है, 109.5 डिग्री। इस तरह की आकृति होती है CH4 यानी मीथेन की, अमोनियम आयन की। इसमें भी आप देखें कि जो कार्बन है, कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन परमाणु से साझा कर लेते हैं और CH4 बनाते हैं। ऐसे में कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं बचता। अगला प्रकार है AB5 का। AB5 यानी एक इस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कितने हैं, 5 अन्य परमाणु उपस्थित हैं। तो जो इसकी जो आकृति होती है, आप अधिकतम 5, अब त्रिभुज को 5 भागों में कैसे बांट सकते हैं, इसके लिए आप सुझाएगा इसका त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का मतलब, आप एक त्रिभुज ले लीजिए कागज का, इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर में एक छेद करिए, इस सेंटर में एक तार डालिए आगे पीछे और इसी त्रिभुज पे, त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं पे आप एक एक त्रिभुज बनाइए और उनके शीर्ष ऊपर मिलाइए और इसी तरह से नीचे भी 3 त्रिभुज बना के मिलाइए, तो बन जाती है आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। आप इसको घर पे ही बना सकते हैं। आप एक त्रिभुज बनाइए, समबाहु त्रिभुज कागज का, उसका केंद्र निकालिए, उसके केंद्र में एक सुई या कोई लकड़ी डालिए और त्रिभुज की भुजाओं की बराबर बराबर समबाहु त्रिभुज फिर बनाइए। तो 3 त्रिभुज ऊपर की ओर आएंगे, उनके शीर्ष मिला दीजिए और 3 त्रिभुज नीचे की ओर आएंगे, उनके शीर्ष मिला दीजिए। इस तरह से जो आकृति बनती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कहलाती है। यानी जो 2 पिरामिड हैं जिनके आधार कैसे हैं, त्रिकोणीय हैं और दोनों को एक दूसरे से मिला दिया आपने ऊपर नीचे, तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति बन जाती है। इसमें चूंकि आप जानते हैं त्रिकोण में जो कोण होते हैं वो कितने कितने के होते हैं केंद्र में। यहाँ पे आप देखें, त्रिभुज के केंद्र में पूरा 360 को 3 भागों में बांट दिया, तो ये कोण हो गए 120 के। और जो आपने इसमें लकड़ी गाड़ी केंद्र पर सीधी मिलाई उसमें, तो उसमें कितना कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा।
तो इसमें जो 3 कोण होते हैं वो 3 कोण तो आपके 120 के होते हैं, और ये 2 कोण होते हैं 90 के, ऊपर और नीचे। तो इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से समझना है आपको, तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। और ये इस तरह से आप कितने त्रिभुज बनाना पड़ेंगे आपको? 7 त्रिभुज बनाना पड़ेंगे। समबाहु त्रिभुज के 7 समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। थोड़ी सी सीट, यदि सीट काट लें तो और अच्छा रहेगा। तो आप सीट के समान भुजाओं के एक 7 समबाहु त्रिभुज बनाइए, और एक को बीच में रखिए, और फिर उसके सेंटर में एक लकड़ी लगाइए, और फिर उसके दोनों चिपका दीजिए। आगे पीछे 3-3 त्रिभुज चिपका दीजिए। इस तरह जो आकृति बनेगी वो त्रिकोणीय द्विपरिमाणीय होगी। उदाहरण है इसका PCl5। इसमें जो फास्फोरस है, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में, और ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 क्लोरीन से संयोजित हो जाते हैं, और इस तरह से इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचता है। जो PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो आकृति बनती है वो त्रिकोणीय द्विपरिमाणीय होती है। अब बात करें अंतिम AB6 प्रकार की, तो AB6 में एक केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 6 दूसरे परमाणु होते हैं, और इसकी आकृति होती है, आप एक आप वर्ग ले लीजिए, वर्ग का केंद्र निकाल लीजिए, और इस वर्ग की भुजाओं की बराबर बराबर 8 त्रिभुज बना लीजिए। आप एक शीट लीजिए और एक शीट पे एक वर्ग बनाइए, और वर्ग को काट लीजिए, वर्ग का केंद्र निकाल लीजिए, और इस पर एक कील गाड़ दीजिए, यानी एक लकड़ी गाड़ दीजिए, और वर्ग की भुजा के बराबर बराबर समबाहु त्रिभुज बनाइए। कितने? 8 समबाहु त्रिभुज। 4 समबाहु त्रिभुजों को आप ऊपर की ओर चिपकाइए, उनके शीर्ष को मिला दीजिए, और 4 समबाहु त्रिभुजों को नीचे की ओर चिपकाइए, उनके शीर्ष मिला दीजिए। इस तरह से जो ज्यामिति बनती है वो कहलाती है अष्टफल की। आप गिन लेंगे, उसमें 8 त्रिभुज बनाए हैं आपने, और उस आकृति को देखेंगे तो उसके 8 फलक होते हैं। 8 त्रिभुज 8 फलक, ये अष्टफल की आकृति हो गई। इसको बना के देखिए, दिमाग में फिगर स्पष्ट हो जाएगा। और इसके जो सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। आपको पता है वर्ग के जो विकर्ण हैं उनको एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, तो ये 90-90 के इधर कोण हो गए, और जो आपने लकड़ी गाड़ी उसमें भी 90 अंश का कोण रहेगा। इस तरह की जो ज्यामिति होती है वो अष्टफल की ज्यामिति कहलाती है, और ये SF6 में पाई जाती है। SF6 यानी पता है आपको, सल्फर के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन से बॉन्डेड माने सहभाजित हो जाते हैं। इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये बिना लोन पेयर वाले अणुओं की जो आकृतियां हैं स्पष्ट हो गई हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, जो लोन पेयर्स हैं, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं यदि किसी अणु में उपस्थित हैं, तो वो अणु की ज्यामिति को कैसे चेंज करते हैं, कैसे विकृत करते हैं, इनको भी हम एक एक उदाहरण से देखेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले बात करें Ab2E की। Ab2E यहाँ पे मतलब है आपका एक केंद्रीय परमाणु A है, इसके चारों ओर 2 परमाणु दूसरे उपस्थित हैं, और एक लोन पेयर उपस्थित है। तो केंद्रीय परमाणु एक ए के बाह्यतम कक्ष में आपको कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं यहाँ पे, जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं 3 हैं। तो 3 आपके ऑर्बिटल हैं। तो आपको पता है अगर आदर्श स्थिति होती, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इनमें कितना कोण बनता? इसकी आकृति कैसी होती? त्रिकोणीय समतली होती, और इनके ऑर्बिटलों के बीच में 120-120 का कोण होता। आदर्श स्थिति तो यही है। 360 में 3 का भाग देंगे तो 12 आएंगे, 12 3 36, 120 आएंगी, ठीक है। तो 120 का कोण होना चाहिए, लेकिन देखा गया है एक्स रे डिफ्रैक्शन इत्यादि से कि ये कोण 120 का नहीं होता है। ये कोण होता है 119.5 डिग्री का, यानी ये कोण में 0.5 डिग्री की कमी आ जाती है। वो कमी क्यों आती है? ये जो लोन पेयर है, उदाहरण लिया अपन ने SO2 का, SO2 और ओजोन, इस तरह के 2 अणु हैं। आप SO2 का एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं,
SO2 में एक डबल बॉन्ड से वो जुड़ा रहता है, इधर डबल बॉन्ड से वो जुड़ा रहता है। सल्फर में पता है आपको 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड से वो जुड़ा होता है, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड से वो जुड़ा है, तो इसकी दो दो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ व्यस्त हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर इसमें बचता है। तो ये जो लोन पेयर है इसकी इस बॉन्डेड पेयर से प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा बनस्पत इसकी, यानी ये जो प्रतिकर्षण है कौन सा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण है, ये ज़्यादा होगा और बॉन्ड पेयर के बीच में कम होगा। तो ये दो तरफ से ये प्रतिकर्षित करता है, तो ये कोण थोड़ा सा कम हो जाएगा, इससे सिकुड़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 119.5 डिग्री। ये विकृति इसमें एक लोन पेयर के कारण उत्पन्न हो गई। इसी तरह से ओजोन में रहता है। अब दूसरा देखें AB3E। AB3E यानी इसके केंद्रीय परमाणु एक के चारों ओर 3 तो अन्य परमाणु हैं और एक लोन पेयर है। क्योंकि इसके चारों ओर 4 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें कोण कितना होना चाहिए, चतुष्फलक की ज्यामिति होना चाहिए, उसका कोण कितना होना चाहिए 109.5 डिग्री का होना चाहिए। ये तो आदर्श स्थिति है, लेकिन इस लोन पेयर होने के कारण ये कोण कम हो जाते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो अधिक होने के कारण ये दोनों कोण सिकुड़ जाते हैं, और ये सिकुड़े कितने हो जाते हैं 160 डिग्री बचते हैं। तो ये 109.5 की जगह पे ये कोण कितना होगा 107 डिग्री होगा। और जो चूंकि जो केवल लोन पेयर है वो आपका केंद्रीय परमाणु पे ही लोकलाइज्ड रहता है, इसलिए अलग से ज्यामिति नहीं दिखेगी। एक्सरे डिफ्रैक्शन में आपको एक इस तरह दिखेगा, त्रिकोणीय पिरामिड दिखेगा। उदाहरण अपन जैसे अमोनिया का लेते हैं, तो अमोनिया में केवल आपको नाइट्रोजन दिखेगा। नाइट्रोजन कहाँ रहेगा, पिरामिड की शीर्ष पे रहेगा। नाइट्रोजन पिरामिड के आपको शीर्ष पे दिखेगा, और एक जो त्रिभुज है, जो बेस है, उस पर बेस पे 3 हाइड्रोजन रहेंगे और शीर्ष पे आपका नाइट्रोजन रहेगा। इस तरह से ये त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति दिखेगी। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं, AB2E2 की बात करें। AB2E2 यानी एक केंद्रीय परमाणु A है, इसके चारों ओर 2 आपके परमाणु हैं और 2 लोन पेयर हैं, यानी 4 हैं। इसकी आकृति भी कैसी होना चाहिए, आदर्श स्थिति में इसकी आकृति होनी चाहिए चतुष्फलक की। इसमें भी 109.5 डिग्री का कोण होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसमें देखिए कितने प्रतिकर्षण लगेंगे आपकी। एक तो आपका लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा फैलेंगे। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा 2 तरफ से। फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रहेगा। तो हम यहाँ पे पानी का उदाहरण लेते हैं, H2O। H2O में आप देखें कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 ओर सहभाजित इलेक्ट्रॉनों में हाइड्रोजन से जी बंद बना करके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें व्यस्त हो जाते हैं। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म होते हैं अपने पास, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी लोन पेयर्स। तो इसमें जो दो लोन पेयर हैं आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, ये थोड़ा कम होगा, तो ये थोड़ा कम कोण बनेगा, फिर ये और कम होगा, तो ये कोण सबसे कम हो जाता है। तो ये कोण घट के 104.5 डिग्री बचता है। तो 2 लोन पेयर के कारण ये प्रतिकर्षण और बढ़ गया, और ये कोण और छोटा हो गया, सिकुड़ के 104.5 डिग्री बचेगा। और चूंकि लोन पेयर अपन को दिखते नहीं है, इसलिए ये आकृति कैसी दिखेगी, जल की आकृति मुड़ी हुई दिखेगी।
यानी किताब जैसी दिखेगी, मुड़ी हुई। बेंट स्ट्रक्चर रहेगा इसका। AB4E में देखें, अब अगला देखें AB4E, इसमें 4 परमाणु, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर हैं और 1 इलेक्ट्रॉन में है। तो इस तरह से इसमें कुछ 5 हो गए। अब 5 में क्या बनना चाहिए? आदर्श स्थिति में 5 अधिकतम के दूरी पर 5 ऑर्बिटल रहें तो कैसे रहेंगे? पता है, त्रिकोणीय द्विपरिमेय। 5 के लिए यही रहेगा कि देखिए 2 3 तो ये त्रिभुज की शीर्ष पे हो गया, इसमें बीच में एक आपने एक लकड़ी या कील गाड़ी थी और 2 इसके शीर्ष पे हो जाएंगी। तो इस तरह से ये त्रिकोणीय द्विपरिमेय आकृति होना चाहिए थी। ये देखिए इस तरह बनी है, यहाँ पे ये त्रिकोण बन गया और इसकी दोनों तरफ 2 और गाड़ दिए, त्रिकोणीय द्विपरिमेय आकृति बन जाएगी। ये त्रिकोणीय द्विपरिमेय आकृति आदर्श रूप से होना चाहिए ऐसी। देखिए इस तरह से, और ये त्रिभुज बन गया। इसके केंद्र पे ये केंद्रीय परमाणु है और इसके ऊपर माने आगे की ओर, एक पीछे की ओर। इस तरह से ये त्रिकोणीय द्विपरिमेय आकृति इसकी होना चाहिए। लेकिन ये आकृति विकृत हो जाती है, क्योंकि जो लोन पेयर है, लोन पेयर प्रतिकर्षित करता है। तो इसको कौन सा लोन पेयर होगा, कहाँ होगा, ये भी आपको समझने की जरूरत है इसमें। तो लोन पेयर कोशिश ये करता है कि हम उसको अधिकतम रूम मिले, वो अधिकतम जगह घिरने की कोशिश करता है। तो आप कोण इसमें देखें, 2 प्रकार के कोण है इसमें। एक तो 120 के कोण है, ये जो बेस है त्रिकोण पिरामिड का जो बेस है वो, उसमें 120 के कोण है। तो लोन पेयर इनमें से ही किसी एक जगह पर स्थापित होगा। तो लोन पेयर एक जगह स्थापित हो गया, मान लीजिए इधर स्थापित हो गया, इसको अधिकतम रूम मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी? विकृत चतुष्फलक की आकृति हो जाएगी। इसको हम ढैंकुली भी बोलते हैं या इसको वर्ग भी बोलते हैं। ढैंकुली आपने देखी होगी। ऐसे अपन ऐसे रखते ना, उस पर 2 डंडे रख देते हैं, इस पर 2 बच्चे बैठ जाते हैं, एक इधर बैठ जाता है, एक इधर बैठ जाता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये आकृति ढैंकुली की तरह आकृति हो जाएगी, क्योंकि जो लोन पेयर है ये अधिकतम जगह घेरता है और ये इसी 120 वाली पोजीशन पर रहेगा। ये इस तरह का उदाहरण है SF4 का। आपको पता है सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाध्यतम कक्ष में, बाध्यतम कोष में। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसकी फ्लोरीन के साथ व्यस्त होगा, 1 लोन पेयर इस पर बचता है। और आप अब 5वां प्रकार देखिए AB3E2 का। AB3E2, इसमें भी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 5 चीजें हैं, 3 परमाणु हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो इसकी भी आकृति त्रिकोणीय द्विपरिमेय होना चाहिए उसी की तरह। लेकिन इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो इसमें भी लोन पेयर कहाँ रहेंगे? 120 वाली पोजीशन पे आएंगे। मान लीजिए 2 जगह कहीं भी आ जाएंगे, तो ये आकृति कैसी बनेगी? और ये तो प्रतिकर्षित करेंगे तो ये आकृति कैसी बन जाएगी? आपकी टी प्रकार की आकृति बन जाएगी। जैसे टी होता है ना, टी अक्षर, वैसे हो जाएगा। 120 की जगह पे 2 लोन पेयर आ गए और बाकी इसको ये प्रतिकर्षित कर देंगे, तो ये टी आकृति बन जाती है। इसका उदाहरण है ClF3। क्लोरीन में आपको पता है 7 बाध्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो आपके फ्लोरीन के साथ व्यस्त हो गए। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर्स में रहते हैं और इस तरह से ये आकृति को विकृत कर देते हैं और ये बन जाती है कैसी आकृति? टी आकृति बन जाती है। आप अन्य जगह भी, जैसे यहाँ आपने फ्लोरीन के 90 अंश वाली जगह पे भी आप लोन पेयर रखेंगे तो क्या होगा? फिर इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जब दूर रहेंगे तब माने अधिकतम दूरी पे ऊर्जा कम रहेगी, तो न्यूनतम ऊर्जा वाला ही स्थायी रहता है। बाकी आप कहें इधर 90 पे भी यहाँ कर सकते हैं आप, लेकिन इनकी ऊर्जा इसकी तुलना में ज़्यादा रहेगी।
AB5 ई प्रकार भी देख सकते हैं आप। देखिए AB5 ई, इसमें एक केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 5 तो अन्य परमाणु है, एक लोन पेयर है। तो इसमें 6 हो गए। 6 के लिए कैसी ज्यामिति आपने देखी आदर्श रूप में अष्टफल की रहेगी। आपने पढ़ ही लिया है, एक वर्ग बनाया, वर्ग के केंद्र में आपने एक कील गाढ़ी, उस पर उसकी ऊपर 4 त्रिभुज लगाया और नीचे 4 त्रिभुज लगाया। इस तरह से अष्टफल की ज्यामिति बन जाती है। इसमें सभी कोण नब्बेंश के होते हैं, सभी एक समान होते हैं। आप कहीं भी एक लोन पेयर लगा दीजिए, तो जिस तरफ लोन पेयर लगाएंगे वहाँ परमाणु नहीं होगा, और ये क्या बनेगा, उस तरफ का हिस्सा खत्म हो जाएगा जहाँ लोन पेयर है। वो चूंकि इसमें केंद्रीय परमाणु में ही व्यस्त है, उसी पे ही लगा हुआ है, तो एक्स डिफ्रैक्शन इत्यादि में दिखता भी नहीं है वो। तो सीधा सीधा एक वर्ग के जो बेस पे एक पिरामिड बन जाएगा। आप चाहे ऊपर का खत्म कर दो, चाहे नीचे का खत्म कर दो, तो ये आकृति वर्ग पिरामिड हो जाएगी। एग्जाम्पल है इसका BrF5। ब्रोमीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, 5 फ्लोरीन के साथ व्यस्त हो जाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो एक लोन पेयर के रूप में रहते हैं। AB4F2, इसमें भी चारों ओर 6 ऑर्बिटल हैं। इसकी भी आदर्श रूप में अष्टफल की ज्यामिति होना चाहिए। तो इसमें भी जो लोन पेयर हैं वो पिरामिड के ऊपर और नीचे स्थान ग्रहण करते हैं, तो फिर ये दिखते नहीं हैं। अधिकतम प्रतिकर्षण के लिए एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर रहेंगे, आमने सामने स्थान ग्रहण करते हैं। तब ये क्या बचता है, केवल 4 बचते हैं जो कि वर्ग के चारों कोनों पर रहते हैं, और इस तरह से ये वर्ग समतलीय आकृति ग्रहण करते हैं। इसका उदाहरण है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। जीनोन में आपको पता है, इसमें अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें 4 तो फ्लोरीन के साथ व्यस्त हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जिन 2 लोन पेयर के रूप में हमें मिलते हैं। इस तरह से SF4 की आकृति वर्ग समतलीय होती है। यहाँ पे एक बात उल्लेखनीय है कि जो BSEPR सिद्धांत है, ये अधिकांश बहुत से P ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामिति का अनुमान इससे लगाया गया है, लेकिन इसका भी कोई बहुत ठोस आधार नहीं है। तो ये अब भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहस का विषय है, अभी विवेचना इसकी की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप अगले पार्ट में देखेंगे। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए, हम प्रयास करेंगे